देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज लाइव से। सहजनवा तिलोरा के बीजेपी विधायक शीतल पांडे ने लगाया गांव-गांव में चौपाल। विगत 6 वर्षों में देश के बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी ने लहराया जीत का परचम, अपनी चुनौतियों को दिया अंजाम। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, 3 तलाक और बहुत ऐसे मामलों को किया निस्तारण। गोरखपुर जिला के सहजनवा तहसील के अंतर्गत पाली ब्लॉक की स्थिति ग्राम सभा तिलोरा में काली माता के स्थान पर बीजेपी विधायक शीतल पांडे ने चौपाल लगाकर बैठक की। बैठक के दौरान ग्रामीणों से वही बीजेपी पार्टी के द्वारा देश प्रदेश में आयोजित बैठक में से एक बैठक है जो आज तिलोरा आयोजित में किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य आजकल यही है कि हर आदमी ये उपेक्षा करता है आपने क्या किया। जो 4 सालों में उत्तर प्रदेश में 6 साल केंद्र में जनता ने हमारे पार्टी पर विश्वास किया और भरोसा किया, वही जो पिछली सरकार में जनता का विश्वास उठ गया। लोकतंत्र लोक प्रणाली से कुछ होने वाला नहीं है। वही बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी। लोग पूछते थे तो कहते थे कि हम सोनिया और राहुल से पूछताछ कर बताएंगे। यही नहीं, धारा 370 को लेकर के और तमाम मुद्दे को लेकर के चौपाल के माध्यम से लोगों को निर्देशित किया और लोगों को यह आश्वासन देते हुए कहा कि अगर किसी में क्षमता हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में वो क्षमता जो डिसीजन के लिए वक्त नहीं बल्कि तलवार की धार की तरह अपने फैसलों को सुनाते हैं। आखिर क्या कुछ कहा हमारे सहजनवा के विधायक शीतल पांडे ने, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में शीतल पांडे का आखिर क्या कुछ है सच्चाई, हम दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बने रहिए। कैमरामैन अश्वनी के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट, समाचार नेशन लाइव। नमस्कार। क्या नाम आपका? मनीष दुबे। सर ये बताइए, आज यहाँ पे बैठक के दौरान जो विधायक जी ने लोगों को तमाम कार्य योजना से लेकर के तमाम बातों का अवगत कराया, विकास पे चर्चाएं की, सर क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को कैसा, मतलब किस विषय से अनुभव हुआ ग्रामीणों को? माननीय विधायक जी ने चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से तिलौरा में काली जी के पवित्र स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम विकास कार्यों की गिनती कराया, जैसे धारा 370 खत्म होना, अयोध्या में से राम जन्मभूमि का निर्माण होना। ऐसे मुद्दों पर माननीय विधायक जी से हमारी चर्चा हुई कि तिलौरा के विकास कार्यों पर जो हमारा गांव 370 के रूप में पनप रहा है और मिट रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, नालियां नहीं बन रही, विकास कार्यों में लोग रोड़ा बने हुए हैं और हमेशा वोट की राजनीति का जो फंडा चलता है। माननीय विधायक जी से हमने कहा, हमारी व्यक्तिगत वार्ता हुई कि तिलौरा के विकास कार्यों पर चिंता किया जाए। पश्चिम की सड़क राजनीति के भेंट चढ़ी हुई है, तिलौरा के आम जनमानस के साथ राजनीतिक दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे विकास कार्यों पर जिस प्रकार से धारा 370 खत्म हुई, महबूबा मुफ्ती के बयान को माननीय विधायक जी ने कहा कि धारा 370, अगर धारा 370 से छेड़छाड़ होता है तो कश्मीर में आग लग जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी धारा 370 लागू है। इस धारा 370 को खत्म करने के लिए जब हम लोग व्यवस्था में आएंगे, किसी भी आग से खेलना पड़े, धारा 370 तिलौरा का भी खत्म किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, आम जनमानस के लिए विकास कार्यों को रुचि दिया जाएगा। सर बताइए कैसी बैठक की गई और क्या उद्देश्य रहा? एक बैठक अचानक नहीं की गई, ये हमारे पार्टी द्वारा देश और प्रदेश स्तर पर आयोजित बैठकों में एक बैठक है जी। ये हम अचानक नहीं किए कि यहाँ भीड़ देख लिए तो हम बैठक कर लिए। नो, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे पार्टी का देश स्तर पर प्रदेश स्तर पर बैठकें चल रही हैं और उन बैठकों के आयोजन में ये भी एक आयोजन है। हमारा आज का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हर आदमी अगर किसी को कुछ भरोसा करता है, किसी को कुछ देता है, तो अपेक्षा भी करता है कि क्या आपने किया। जो 4 साल उत्तर प्रदेश में और 6 साल केंद्र में हमारे पार्टी के नेताओं पर जनता ने विश्वास किया, भरोसा दिया, आज हम जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 साल और 6 साल में क्या किए। सबसे पहले जो पिछली सरकारों में लोगों का विश्वास उठ गया था
कि लोकतंत्र और लोकतंत्र प्रणाली से कुछ होने वाला नहीं है। पिछली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी, कोई बात होती थी तो वो कहते थे कि हम सोनिया और राहुल जी से पूछ के बताएंगे। आज सौभाग्य है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनमें डिसीजन लेने की क्षमता है, त्वरित कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति है और विरोधियों को चुनौती देने की एक शक्ति है। आपको याद होगा कि जब वो दूसरी बार चुनाव हुआ तो अब मीडिया से लेकर के सारे लोगों ने कहा कि चीन अब भारत पर कब्जा कर लेगा, गलवान में उसकी सेना आ गई है। मोदी जी ने भी अपनी सेना से कहा कि आप लोग बॉर्डर की रक्षा में जो भी संभव हो अपने उचित निर्णय से लीजिए, और हमारी सेनाएं आमने सामने रही और सेनाओं के तेज और प्रभाव को देख करके आज चीन की सेना वापस चली गई। अगर नेतृत्व मजबूत और दूरदृष्टा हो, त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता हो, निर्णय लेने की शक्ति हो, तो कोई भी चुनौती उसके सामने ठहर नहीं सकती। हमारे प्रधानमंत्री ने एक तो देश की सीमाओं की रक्षा किया, देश में विश्वास पैदा किया, आत्मविश्वास पैदा किया कि हमारे देश को कोई भी शक्ति खतरा नहीं कर सकती। और तीसरा, ये जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो चौपट हो गई थी, उसको मजबूत करने का काम किया। कोरोना जैसी महामारी जो सब कहते थे कि अब देश बर्बाद हो गया, लेकिन अपने कुशल प्रबंधन के कारण आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति चौपट होने वाली थी, आप भगवान की दया से और शंकर जी दया से आज भी मजबूत और सुरक्षित है। इसी कार्यक्रमों को हम बता रहे थे कि हमने देश की मजबूती से रक्षा किया, हमने आर्थिक तंत्र को मजबूत किया, हमने किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य दिया और किसान की आय दुगना हो उसके लिए तमाम उपाय किया। इस बैठक के आयोजन का केवल मतलब। जी, थैंक यू सर।